हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं अभी आज। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज ट्रेपिज्म के बारे में। देखो, ट्रेपिज्म जो शेप होती है वो हमारी पैरेललोग्राम शेप में से ही बनती है। जैसे टू पैरेलल लाइन है और टू नॉन पैरेलल लाइन है ऐसे। तो इसके अंदर जो एक आपको शेप बन रही है, ये पैरेलल लाइन है, लेट करो ये ए है, ये बी है, ये नॉन पैरेलल लाइन है। और जो इनकी हाइट है पैरेललोग्राम की वो सेम होती है सभी जगह, कहीं भी इसको एच। जब भी हमें एरिया फाइंड करना हो ट्रेपिज्म का, तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म होता है यहाँ पर एरिया ऑफ, जो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म है वो फार्मूला लर्न करना आपने 1/2 a प्लस बी इंटू एच। हमें गिवन है यहाँ पर ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और एच भी गिवन है। ए, द शेप ऑफ टॉप सरफेस द टेबल ट्रेपेजम में फाइंड द एरिया ऑफ पैरेलल साइड गिवन है 1, ये 1 मीटर है, ये 1.2 मीटर है। और एच है जो डिस्टेंस है बीच की वो 0.8 है। बस वैल्यू रखनी है आपने इसके अंदर 1/2 ए 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8। 1.2 रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का, इसको प्लस करेंगे तो 1 के अंदर 1.2 प्लस करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, और ये है 0.8। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 10, फ्रैक्शन को ऊपर कर लिया हमने इसकी पॉइंट को, ये 8/10 लिखा जाएगा, जीरो नहीं लिखेंगे इसकी। और इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 88/100। हमने 100 को नहीं कट करना क्योंकि हम डेसिमल फ्रैक्शन में दे देंगे आंसर को 0.08। 2 के बाद 8, 2 के बाद आएगा दशमलव, ये जो अपना पॉइंट है तो 2 के बाद आएगा, इसलिए हम 0.08 अपना बनेगा इसका मीटर स्क्वायर। 88 अब ये 11 8 जा 88 बना है, तो 88 2 के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पर बनेगा, इसको आप मीटर स्क्वायर के अंदर यूनिट में डाल दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ट्रेपिज्म के। ट्रेपिज्म की जो शेप होती है माइंड में रखना, ये पैरेलल लाइन होती है और ये नॉन पैरेलल होती है। इसकी जो हाइट होती है सभी जगह सेम होती है, कहीं भी जितनी फिगर है सभी जगह हाइट इसकी सेम बनेगी, ये एच बनेगा इसका। बस यही है, आपको ये फार्मूला अच्छी तरह लर्न कर ले। जो पैरेलल लाइन होती है उनका सम इनटू हाइट, ये एरिया होता है आपका। आपको क्वेश्चन में यही है, कभी ये पूछेंगे, कभी आपको पैरेलल लाइन पूछ लेंगे, कभी एरिया पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द एरिया ऑफ ट्रेपेजम गिवन है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर भी तैयार कर सकते हो आप, इसमें फिगर बना लो। तो ऐसा कोई फिगर होगा, ये बाकी को रेज कर सकते हो आप, ऐसे बना लो। इसका एरिया गिवन है आपको, पैरेलल साइड इज द 10। इसकी जो पैरेलल साइड है, वन पैरेलल साइड 10 है, अदर हमारे पास नहीं है जिसको हम ए और बी लेट करते थे, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इक्वल टू 30, या बी लिख सकते हो, बी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो द फार्मूला ऑफ ट्रेपिज्म 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। We know the value of A and B 10 into H given 4 centimeter equal to 34 centimeter square. 1/2 is the multiply 2 to the 4, इसको मल्टीप्लाई में किया हमने, और इसको मल्टीप्लाई में है ये, तो इधर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, यहां पर जाके अपॉन में A प्लस 10, ये 17 आ गया आपका। तो a प्लस, जब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 है, 17 माइनस 10 हो जाएगा, a की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इसको यूनिट में सेंटीमीटर कर देना इसका आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, देखो एक बार। लेंथ ऑफ द फेंस ट्रेपिज्म शेप फील्ड, देखो आपको पूरी इसका पेरीमीटर गिवन है 120 मीटर, और 120 मीटर में आपके पास है BC भी है गिवन, यहाँ फिगर के अंदर लिख लो एक बार। CD भी गिवन है 17 आ गया, AD भी गिवन है 40 है, आपके पास AB नहीं है, AB हाइट का काम करेगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इस पे 90 डिग्री बिलोंग कर रहा है। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर
of a trapezium equal to 120 मीटर गिवन है। आपके पास इसमें ए बी है, प्लस बी सी है, प्लस सी डी है, प्लस ए डी है, ये मिला के ही 120 मीटर है आपकी। हमें ए बी नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम करेगी तो ए बी को फाइंड कर लेंगे, सभी वैल्यू हमें गिवन है, इनको सबको प्लस करके 120 में से माइनस कर देंगे, वो 48 माइनस 17 और माइनस 40 हो जाएगा। 120 में जब इनको माइनस करेंगे तो 8 और 7 15 हो जाएगा, यहाँ पर 1 5 और 9 5 और 4 9 1 10 ये हो जाएगा आपका, तो आपके पास 15 बन जाएगी। और ए बी जो हाइट का काम करेगी तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 ए प्लस बी। देखो ए कौन रहेगी, ए हमारी ये है और बी का वर्क करेगी जो ये बी में, और एच हमारे पास ये है 1/2 ए प्लस बी 48 प्लस 40 इंटू एच, एच जो हमारी 15 आई है 1/2 प्लस कर दो भाई 88 हो जाएगा ये इंटू 15 4 जा 60 और 15 4 जा 60 ये आपका मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा इसका, तो 660 मीटर स्क्वायर यूनिट इसकी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं अभी द डायगोनल गिवन है आपको क्वाड्रिलेटर शेप, ये जो शेप गिवन है यहाँ पर ये डायगोनल और ये 24 है जो इसका बेस का काम करेगी इस क्वाड्रिलेटर के अंदर, और परपेंडिकुलर ड्रॉप इन द फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल 8 एंड 13 ये गिवन है जो इसके। जब हम एरिया फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इक्वल टू एरिया ऑफ टू ट्रायंगल बनी हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम ले लेते हैं कोई भी, ए बी सी और डी यहां रख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे वी नो किसी भी ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं हमारे पास इफ उसकी हाइट हो तो उसको बोलते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट बोलते हैं, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, इसका बेस कहाँ है, बेस पहले वाली का बेस किसकी बात करें, एबीसी की बात करें, बेस एसी है भाई, और हाइट है जो वो इसका एम और एन नाम दे दो, यहां पर एम रख दो और इसको एन रख दो, जो इसका हाइट बनेगी वो बी एन है, प्लस 1/2 बेस इसका भी एसी है बट इसका जो हाइट बनेगी वो एम डी है। 1/2 बेस देखो भी कितना पहले का इसका 24 है इंटू बी एन देखो बी एन 8 है प्लस 1/2 एसी 24 ही है और जो बेस है वो 13। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, ये ट्रायंगल बनी थी, दोनों ट्रायंगलों को प्लस कर देंगे क्वाड्रिलेटरी आ जाएगा। यहाँ 12 है भाई, यहाँ भी 12 है, इफ मैं 12 को कॉमन लूं तो 8 प्लस 13 आ जाएगा। या मैं क्या करूंगा 12 8 जा 96 और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूंगा, या मैं और सिंपल कर दूं इसको 12 इंटू 21 को 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। एक बार इसका देख लेते हैं भाई दोबारा रिवीजन करके इसकी भी क्वेश्चन को कैसे हमने कवर किया। हमारे पास क्वाड्रिलेटर गिवन थी, अब क्वाड्रिलेटर में या तो ट्रेपेजियम होती तो हम ट्रेपेजियम के शेप से कर सकते थे, बट इसमें कोई भी पैरेलल नॉन पैरेलल साइड का रोल अलग अलग है, तो हमने इस ट्रायंगल को अलग करके ही दोनों को प्लस कर लिया, तो हमारा एरिया फाइंड हो गया भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फिफ्थ क्वेश्चन में है द डायगोनल ऑफ रोम्बस। डायगोनल देखो रोम्बस की जो शेप होती है, वैसे तो रोम्बस हमारा एक काइट की तरह होता है बट हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये भी रोम्बस है, ये स्क्वायर जैसा होता है बट स्क्वायर में 90 पे बिलोंग करता है, इस पे 90 बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो ये डायगोनल है रोम्बस के, इसको बोलते हैं डायगोनल। एक डायगोनल को बोला गया है 7.5 और सेकंड डायगोनल को बोला गया है 12। इफ हमें फाइंड करना हो रोम्बस का फार्मूला याद लर्न करना भाई, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, 7.5
इंटू 12/2, यानी कि 6 जा पे पॉइंट हटा लो, 6 5 जा 33, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी हुई मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एरिया निकल गया अभी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6b, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड। रोम्बस बनाना पड़ेगा दोबारा आपको, एज ए स्क्वायर जैसा होता है, क्योंकि ऑल साइड क्या होती है रोम्बस की, इक्वल होती है। डायगोनल अलग अलग होते हैं भाई। आपको जो साइड 6 है, रोम्बस की जो साइड 6 है, तो सभी 6 होंगी। एल्टीट्यूड इज द हुज एल्टीट्यूड इज 4। इसका जो 6 वाली का इसका एल्टीट्यूड है, यहां पर देखो ऐसे बिलो करेगा ये, बिल्कुल इसके उसमें, इसका यहां पर 4 है, और जो इस वाला है ये वाला, ये एंड वन डायगोनल इज 8। जो डायगोनल गिवन है इसका भी, ये डायगोनल एटीट्यूड तो सेम ही होता है इसका। डायगोनल है जो इसका D1, वो आपको गिवन है 8। देखो वी नो क्या है आपके पास नोन, आपके पास पता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2 अभी किया आपने। D1 तो आपके पास है 8, बट D2 नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं इसको हम, क्योंकि हमारे यहां पर फाइंड नहीं हुआ कुछ भी, तो एरिया ऑफ रोम्बस बोल देंगे बस इसको। सब बच्चों को यहां तक आगे होगा। उसके बाद देखो हमारे पास, चलो एरिया, इस एरिया नहीं निकला तो एरिया के एक और फार्मूला है रोम्बस निकालने का, रोम्बस का एरिया निकालने का। एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है याद कर लेना, बेस इंटू हाइट। हाइट को हम यहाँ पर एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। तो ये भी हमारा इस यहां रख लेते हैं 8 इंटू D2। और बेस, देखो बेस क्या होता है, इसका बेस है ना, जो ये बेस, इसकी बेस की बात कर रहा हूं मैं, जो 6 है ये बेस है। एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड जो हाइट का काम कर रही है ये है। इफ हम यहाँ पर फोर्जा और D2 की वैल्यू निकाले तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये 4। तो D2 क्या बनेगा, डायगोनल सेकंड क्या बनेगा, 6 सेंटीमीटर बनेगा। यही हमें फाइंड करना था, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल। एक फ्लोर के ऊपर 3000 टाइल लगी हुई हैं, विच आर द रोम्बस शेप। और किस शेप का है वो, रोम्बस शेप का। रोम्बस शेप थोड़ी सी आपकी बात बड़ी बनेगी भाई, क्योंकि मैं आपको फ्लोर के बारे में यहां थोड़ा सा, चलो समझ लेना। आपके पास डायगोनल है, उसके दोनों डायगोनल है, D1 D2 भी है आपके पास। यहां लिख लो डायगोनल 1 45, डायगोनल 2 30 यूनिट सेंटीमीटर में है। आपको टाइल्स है, शेप ऑफ ईच डायगोनल। ये जो टाइल्स हैं आपकी, ये टाइल्स की ये जो शेप है आपको, ये डायगोनल गिवन है, ये आपको टाइल्स की गिवन है डायमेंशन। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल्स, एरिया ऑफ 1 टाइल्स 1/2 D1 इंटू D2 45। और देखो सेंटीमीटर में गिवन है और यहां मीटर स्क्वायर में निकालना है, इसका भी रूल रहेगा। चलो पहले सेंटीमीटर में आपको समझा देते हैं, आप इसको सेंटीमीटर में कर लो भी कन्वर्ट। सेंटीमीटर में रखो इसको, यहां पर 45 इंटू 30 डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो भैया अब इनकी, ये बनेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये तो 1 टाइल का है। एरिया ऑफ 3000, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये एरिया हमें जो फाइंड हुआ है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हुआ है। इसके 3 जीरो पीछे लगा दो ऐसे, 3 5 15 1 2, दोबारा मल्टीप्लाई कर लो भाई।
ये आया, ये सेंटीमीटर में। हमें ना यहाँ पर किस में चाहिए था, मीटर में चाहिए था, क्योंकि 4 रुपीज के हिसाब से उसका कॉस्ट भी है। जब कॉस्ट निकाल लेंगे ये 4 रुपीज का, तो इसको इफ हम सेंटीमीटर का, देखो 1 सेंटीमीटर के अंदर, एक बात सुनने की है, देखो यहाँ ध्यान देंगे सब बच्चे, 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर होते हैं, सब बच्चों को पता, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर के बाद 100 होंगे, तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसके नीचे स्क्वायर में है, तो 2 बार 100 रखना पड़ेगा। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो आप, 1 जीरो से 1 जीरो भी कैंसिल कर सकते हो। अब आपका 2025 अपॉन 100 ये मीटर स्क्वायर बन चुका है। अब कॉस्ट निकालोगे जब आपको, टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग का, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पूरी 3000 की पूरी पॉलिशिंग करवानी है आपको, तो 4 रुपीज के हिसाब से लेगा वो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा, या फिर पूरी मल्टीप्लाई कर लो 4 से पहले, एक पॉइंट हटा दो, वो 810 रुपीज आपसे लेगा। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। 8 क्वेश्चन है, मोहन वांट टू बाय ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म शिप खरीदना चाहता है, सेब की फील्ड, ट्रेपिज्म सेब फील्ड होता है जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं। इट इज अ साइड लॉन्ग रिवर पैरेलल टू द ट्वाइस ऑफ द अलोंग रोड, द एरिया ऑफ द फील्ड इज गिवन है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो क्या कहना चाह रहा है वो, आपके पास यहां पर जो साइड्स है ट्रेपिज्म शेप की, वो है आपकी डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द, हमें गिवन है यहां पर साइड्स लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ या लेट साइड ऑफ वन साइड, लेट साइड ऑफ ट्रेपिज्म। देखो क्या कंडीशन दी हुई है, इसके अंदर एक साइड को एक्स लेट कर लेना है आपने, और दूसरी साइड को, सेकंड साइड है जो अदर साइड, सेकंड और ट्वाइस है इसकी, डबल है, यूनिट लिख लो इसकी, जो भी यूनिट में दे रखी है मीटर लेट कर लो। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इक्वल होता है आपका 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ये आपका a है, यहां पर ब्रैकेट में लिख लो a, ये आपका b है, और एरिया ऑफ ट्रेपिज्म आपको गिवन है, वो यहां लिख लो, इसके आगे लिखो, इस साइड लिखते हैं उसको भी, और ये जो है इस साइड आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो क्या किया हमने। देखो जो क्वेश्चन हमने उसके हिसाब से चले हैं, ट्वाइस दे रखा था अलोंग द रोड। अब हमारे पास वैल्यू है, a की वैल्यू है जो आपके पास x है, ये 2x है, h हमें गिवन है, h जो बीच की जो डिस्टेंस है उसके 2 पैरेलल की डिस्टेंस वो h ही होती है, ये हमारा 100 है। अब यहां से 500 कट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये नहीं कटेगा, ये ब्रैकेट में है, इसके साथ प्लस में है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है वही कट हो सकती है बस, कभी आप इधर कट कर दें, ये कभी नहीं कट होगी, या 100/2 है बस, एक ये 50 बनेगा, ये 50 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ऐसे 0 से 0 कट जाएगी, 5 2 जा 10, 5 ये 210 आ जाएगा यहाँ पर 210, और यहाँ पर 2x और 1x 3x होता है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 70 आ जाएगा। एक साइड आपकी यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक साइड आपकी 70 है, दूसरी इसकी डबल है, अदर साइड जो अलोंग दी रोड है वो इसकी डबल है, वो 140 सेंटीमीटर आ जाएगी, सॉरी मीटर आ जाएगी। तो यही फाइंड करने थे आपको। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और पीछे करके 10 सेकंड देख लेना एक बार और। नेक्स्ट में कर लेते हैं 9 भी। टॉप सरफेस रेज द प्लेटफॉर्म द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन के अंदर कितनी साइड होती है भाई, 8 साइड होती हैं ऑक्टागन के अंदर, एज सोन ऑफ द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन। देखो आपको ये निकालनी है, ऑक्टागन बनी हुई है, इसको शेप में तोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने, अब मैं इसको 1 पार्ट बोलता हूं, इसको मैं सेकंड पार्ट बोलता हूं, इसको मैं थर्ड पार्ट बोलता हूं। जब यहां लिखोगे एरिया ऑफ ऑक्टागन,
तो नाम लिख देते हैं, नाम बहुत अच्छा रहेगा इसका, ए बी सी डी ई एफ जी एच। या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपिजम बना हुआ ऊपर वाला, एरिया ऑफ ट्रेपिजम, क्या नाम है उसका, जी डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसका नाम है एच सी डी जी। और एक और तीसरी फिगर है, उसको वो क्या देखना भाई, बोलो सब बच्चे, एरिया ऑफ, वो भी तो ट्रेपिजम है भाई, क्या है वो, उसका नाम है ए बी सी एच। ये तीन है। बस हमें क्या चाहिए, ऊपर वाली का लिखेंगे तो 1/2 बेस ये a प्लस बी इंटू एच आएगा, प्लस इसकी तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होती है अभी, और निचले वाले में भी ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखो इसमें ए क्या है, 1/2 ए 11 है भाई, प्लस इसकी जो साइड है वो कितनी गिवन थी, देखो 5 गिवन है, एच भी गिवन है भाई, प्लस लेंथ देखो 11 इंटू 5 आ जाएगी, प्लस 1/2 वही 5, ये 5 आ जाएगी, सेकंड वाली है इसकी 11 आ जाएगी, और एच इसकी 4 आ जाएगी। बस ये तो दोनों सेम ही है, 2 2 जा 4 हो जाएगी, यहाँ पर 32 यहाँ पर आएगा और 32 यहाँ पर आएगा, तो दोनों निकल गई आपकी 55। इन तीनों को प्लस कर देना, आपका पूरा एरिया निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 5 2 7 2 9, ये आ जाएगा। किसमें है ये, मीटर स्क्वायर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10, कोई पेंटागोनल, आपकी पेंटागोन में 5 साइड होती हैं, पार्क शेप में है, फाइंड द एरिया ऑफ ज्योति कविता डिवाइड 2 डिफरेंट वे, अलग अलग उसमें वो करना है इसका भी, वो किस वे से कर रही है, वो किस वे से कर रही है। ज्योति ने इस हिसाब से उसको फाइंड किया, कविता ने इस हिसाब से उसको फाइंड किया, पार्क एक ही है। देखो ये जो शेप बनी है ज्योति वाली, इस शेप में उसने ट्रेपिजम ले लिया, क्या ले लिया, ट्रेपिजम है, इधर भी ट्रेपिजम बन गया, इधर भी ट्रेपिजम बन गया। तो एरिया ऑफ पार्क में लिखेगी वो एरिया ऑफ 2 ट्रेपिजम आ जाएगा। फार्मूला पता है, 2 इंटू 1/2, 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 थी, a प्लस बी इंटू एच, 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, a प्लस बी। देखो a आपको फिगर में यहीं पर देख लो भाई, यहां पर जो a बनेगी यहां पर पूरी इसकी, ये तो 30 है भाई, और ये 15 है, तो किसी को a कह लो, किसी को b कह लो, यहां पर आप लिखोगे 30 प्लस 15। और जो बीच की हाइट है यहाँ, ये वाली जो इसके साथ की हाइट है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 15 थी, 15 का हाफ हो जाएगी, 15 का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी यहाँ पर। तो ये 45 इंटू 15/2 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 जा 2 3 जा 2 7 जा, ये बनेगी आपकी बेस इस साइड। अच्छा उस साइड देखते हैं कितनी बनेगी, ये फिगर मीटर स्क्वायर में ही है। और जो कविता निकालेगी, कविता ने देखो पहले ट्रायंगल की शेप बनाई है कविता ने, ये 15 है भाई, इक्वल है, देखो सारी इक्वल साइड हैं, ये दोनों, ये भी इक्वल है, ये 15 है, और ये कितनी है भाई, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। इसको देख लेते हैं भाई, एरिया ऑफ पार्क निकालेगी वो भी, तो वो करेगी एरिया ऑफ स्क्वायर का नाम दे सकते हो आप यहाँ भी, कोई भी नहीं देना तो लिख दो ऐसे ही, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपके पास एरिया स्क्वायर लिखेंगे तो 15 इंटू 15 हो जाएगा, प्लस जब आपके पास ट्रायंगल है, कौन सी शेप की ट्रायंगल बनेगी, देखो आपकी ये आपकी 15 गिवन है यहाँ पर, और सभी साइड इक्वल है, तो ये भी 15 बनेगी, ये भी 15 बनेगी, और उसकी जो हाइट है
नहीं, ये 15 हाइट बनेगी, जो पूरी हाइट है जो वो 30 थी, यहाँ से कट होने के बाद 15 तो 15 बनेगी। ये साइड गिवन नहीं है आपको, इसको लेने की वो भी नहीं है। आप इसका फार्मूला लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 15 ही रहेगा और जो हाइट बनेगी वो भी क्या बनेगी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई 15 की 225 प्लस यहाँ बेस इंटू हाइट, ये अभी यहाँ 25/2 कर लेते हैं ऐसे, 2 एलसीएम ले लेंगे, यहां पर बन जाएगा आपका प्लस, ये तो यही आ गया भाई, तो इसका भी कितना बनेगा, सेम बनेगा। दोनों ने अलग अलग मेथड से निकाले तो दोनों का एरिया क्या बना है, सेम बना, बस यही बताना था इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया भाई, देखो डायग्राम दे रखा है आपको, जस्ट फिगर पिक्चर के अंदर फ्रेम है कोई, फ्रेम का जो शेप है, जो इसका एरिया गिवन है और ऊपर वाले का गिवन है, आपको फाइंड द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ फ्रेम निकालना है, विड्थ ऑफ द सेक्शन इज द सेम। डायग्राम देख लिया अभी सब बच्चों ने, डायमेंशन भी देख ली उन्होंने राइट कर रखी है, तो इसका नाम दे देते हैं, इसको 1 शेप दे देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। एरिया ऑफ फर्स्ट फ्रेम यानी कि जो 1 फ्रेम है, देखो किस शेप में है, 1/2 इंटू ए प्लस बी। जिस बच्चों को ये पता लग गया तो उसको ट्रेपिजम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रेपिजम शेप में अभी एरिया ऑफ 1/2 फर्स्ट वाली, हाँ फर्स्ट वाली अभी ये फर्स्ट, ये इसको 2 लेट कर रहा था, 2 है फर्स्ट वाली, तो सबको पता है रेक्टेंगली शेप की है, वो हो जाएगी 16 इंटू 20। सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड फ्रेम की 1/2, ये ए यहां पर 24 रहेगी और बी वो 16 रहेगी। हाइट है जो हाइट यहां से निकालेंगे 28 है पूरी, 28 में से देखो पूरी यहां से यहां तक की 28 है, इसमें से बीच में से इतनी हाइट कटी हुई भी है, वो 20 है, कितनी बच गई भाई, 8 बच गई ना, तो 4 इधर है 4 इधर है, तो h 4 का काम करेगी, यहां लिख भी देना भी h हमारी 4 है, सबकी h सेम ही रहेगी, तो आप इसको 80 आ जाएगा भाई, इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका बना था पहले वाले का 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, थर्ड भी जो शेप है यहाँ पर देखो, थर्ड वो भी ट्रेपिजम शेप है, 1/2 जो पैरेलल साइड है उनका सम करना पड़ेगा, और हाइट पैरेलल साइड बनेगी जो इसमें ए तो बनेगी 20 और वो बनेगी 28 बी, और एच सबकी निकली गई है, वो एच है अभी, एच कितनी अभी 4 आई है, यहाँ इसको कट कर ले तो ये 48 इंटू 2 आ जाएगा, 96 हो जाएगा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही फोर्थ निकाल देंगे, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में भी यही है, अभी देखो जो ए है वो 16 बनेगी, जो ए है वो 16 बनेगी, और जो बी है वो 24 बनेगी, ये बी अभी इंटू एच, तो इसका 80 बन जाएगी। तो अलग अलग आंसर आ जाएंगे सबके। लास्ट वाली का भी देखो, लास्ट में जो ए है वो 28 बनेगी, जो बी है वो 20 बनेगी, एच आपको पता ही है, तो इस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको निकाल के देखना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको सेकंड वीडियो के अंदर और कवर करेंगे, जैसे कि आपकी फर्स्ट रिवीजन चल रही है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास नंबर है, इस पे आप सेंड कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम लिख करके, तो सोल्यूशन मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है इस ग्रुप का भी, और इसमें ज्वाइन होने के लिए बच्चे आप इसमें ज्वाइन होने के लिए अपना नाम और एड्रेस लिख सकते हैं, आप ज्वाइन हो जाओगे। जैसे कि हमारी 8th की चल रही है मैथ की, ऐसे 9th की भी चल रही है, ऐसे 10th की भी, और +1 मेडिकल नॉन मेडिकल की क्लासेस चली हुई हैं। तो जिस बच्चों को अच्छा लगे लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।